कैप्टन CS रंधावा, आपको क्या समझ में आ रहा है? सर, आप प्रेसिडेंट है फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स एसोसिएशन के। लैंडिंग गियर को लेकर भी सवाल हो रहे हैं कि वो क्यों नहीं कैप्टन कर पाए। आपकी नजर में आपको क्या लग रहा है, जांच की दिशा क्या होनी चाहिए? और ब्लैक बॉक्स नहीं मिल रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है? जी बोले कैप्टन। मैं तो पहले बोलना चाहूंगा कि वंदरन जी ने एक बोला कि इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेलियर। आई डू नॉट एग्री टू दैट पॉइंट। मैं उससे सहमत नहीं हूँ। सबसे पहली चीज है, जैसे कि दिवेश जी ने भी बोला कि हजारों से 777 में 777 कैप्टन हूँ था, मतलब, और 787 पे भी मैंने कन्वर्शन किया हुआ है। ये दोनों जहाज बहुत सिमिलर हैं और बहुत कामयाबी के साथ ये पूरी दुनिया में उड़ रहे हैं। इसका इंजन फेल होना एक इंडिकेशन देता है। अगर इंजन दोनों फेल हुए हैं तो वहां पे पक्षियों का काफी वो मूवमेंट है। अहमदाबाद एयरफील्ड पे एक आगरा और एक अहमदाबाद, मैंने बहुत फ्लाइट्स की हैं अहमदाबाद में, और वहां पे एक ये चीज रूल आउट नहीं कर सकते कि उसमें बर्ड स्ट्राइक हुआ है और इंजन दोनों फेल हो गए। एक वो हो सकती है बात। दूसरी चीज है कि ये दिल्ली से विमान आया था और इसका जो फ्यूल होता है वो विंग्स के अंदर होता है। तो अंदर क्या होता है कि कोल्ड सोक होता है, जैसे कंडेंसेशन से वाटर ड्रॉपलेट्स बन के वो फ्यूल के साथ मिक्स होते हैं। इसकी रिफ्यूलिंग जो है, कोई मेरे ख्याल 70,000 लीटर के करीब इसकी रिफ्यूलिंग हुई होगी अहमदाबाद में। हाँ। और उस फ्यूल की भी जांच की जाती है रिफ्यूल होने के पहले। बट जो टैंक के अंदर फ्यूल है उसके अंदर हो सकता है कि पानी का कुछ कंटेंट हो, और 1 in 10 मिलियन चांस हो सकता है कि दोनों इंजन में जाके और वो स्टॉपेज हो गए इंजन। ये है सेकेंड फैक्टर। द थर्ड फैक्टर जो मैं देखता हूं कि जहाज जब टेक ऑफ किया, मैंने स्लो मोशन में उस वीडियो को देखा है, तो सबसे पहली चीज क्या होती है, एक स्पीड होती है, उसको V1 कहते हैं हम। उसके डिसीजन के पहले जब अगर कुछ भी फेलियर होता है तो पायलट रिजेक्ट करता है, तो बाकी के रनवे के अंदर वो रोक सकता है जहाज को। अगर उस स्पीड के ऊपर इंजन फेल हुआ है या इंजन फायर या कोई प्रॉब्लम हुई है, वो टेक ऑफ करता है, उसको टेक ऑफ करना पड़ता है। तो ये दोनों इंजन पे टेक ऑफ किया, तो सबसे पहले जैसे अनस्टिक करता है जहाज, हवा में जाता है जहाज, 30 से 50 फीट के अंदर जो को पायलट है वो एक कॉल देता है पॉजिटिव क्लाइम ऑल्टीमीटर को देख के कि वो जहाज मतलब कि जमीन छोड़ चुका है। तो जब वो कॉल देता है तो कैप्टन बोलता है गियर अप। एक खबर आ रही है सर, एक सेकंड मैं आपको जल्दी से अपने दर्शकों को बता देती हूँ। AI-171 विमान के ब्लैक बॉक्स का DVR बरामद कर लिया गया है, जो दरअसल DVR एक डिवाइस होता है जो सारा ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करता है। मैं सही कह रही हूँ ना कैप्टन रंधावा? क्योंकि DVR में ही पूरी रिकॉर्डिंग रहती है, तो क्या हम माने कि DVR की ही जरूरत थी कैप्टन रंधावा? बिल्कुल बिल्कुल जी, वही बिल्कुल। वो जरूरत ऑडियो GPS नहीं, ऑडियो नहीं आएगा उसमें, ऑडियो नहीं आएगा। ठीक है, मैं खत्म करने दीजिए, मैं जहां पे रुका था। तो अगर आप देखें तो उसके बाद वो जो है वो 50 फीट पे उसने गियर अप बोला होगा, या अगर ये कॉल आउट मिस आउट किए हैं, क्योंकि गियर जो है टेक ऑफ से लेके क्रैश तक गियर नीचे है। तो 200 फीट 250 फीट के बीच में कैप्टन जो है ऑटो पायलट को एंगेज करता है। ठीक तो है। अगर गियर ऊपर नहीं गया है तो उसके बाद ऑटो पायलट एंगेज किया है, उसके बाद अगर पायलट्स ने रियलाइज किया होगा कि गियर को हमने ऊपर नहीं किया, तो उसने बोला होगा कैप्टन ने कि गियर अप करो। तो हो सकता है कि फर्स्ट ऑफिसर ने, जो को पायलट था, उसने फ्लैप्स को ऊपर कर दिया। जैसे फ्लैप्स को ऊपर करेगा तो लिफ्ट जो जनरेट हो रही है विंग से और फ्लैप से, वो एकदम लूज कर जाएगा, और ड्रैग बहुत इंक्रीज है क्योंकि गियर नीचे हैं उसके। तो इंजन जो है वो फुल पावर पे चला जाएगा, और इसकी वजह से एयरक्राफ्ट कैन स्टॉल। और एयरक्राफ्ट जब स्टॉल होगा वो एकदम जो है धीमे धीमे वो आप अगर आप देखें तो वो 700-800 फुट की पे डिसेंड करके वो क्रैश किया है।
इतना फ्यूल था कि जहां इम्पैक्ट हुआ है वहां पे वो जहां पे इम्पैक्ट हुआ होगा वो फ्यूजलाज वहां पे टूटा होगा, वहां से जो पैसेंजर गिरा है जो बच गया है उसने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, उसने हार्नेस खोला और वो जंप किया और वो जो है अपना हॉस्पिटल में पहुंचा। अभी बात है डीएफडीआर जो रिकवर किया है उसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर नहीं है, वो सेपरेट डिवाइस है। ठीक है। जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है इसमें ऊंचाई, स्पीड, जो इंजन थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, कॉकपिट के जो कमांड इनपुट्स हैं, जो कि कंट्रोल के इनपुट्स हैं, बहुत सारे हैं। जो भी पायलट कर रहा है कॉकपिट के अंदर या ऑटो पायलट कर रहा है वो सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। इंजन के सारे पैरामीटर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। जो सीवीआर है वो दूसरा कंपोनेंट है, वो भी अभी निकल जाएगा, क्योंकि अगर एफडीआर मिल गया तो सीवीआर भी मिल जाएगा। सीवीआर में पिछले 2.5 घंटे का सारी रिकॉर्डिंग होगी, कॉकपिट के अंदर क्या बातचीत चल रही थी, एटीसी के साथ क्या बातचीत हुई। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि एस्टैब्लिश होंगी जबकि इंक्वायरी शुरू होगी। अब इसमें बोइंग भी भाग लेगा और जो इंजन मैन्युफैक्चरर जी उसके भी रिप्रेजेंटेटिव पहुंच गए होंगे। AIB ने ऑलरेडी एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी है।